हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्यू एंड क्यूआइड, घन और घनाभ। घन कितने प्रकार के बताए थे? कह रहे क्या घनों के प्रकार लिखाए थे? पहला था जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती थी। इसका आंसर क्या होता था? 8, हमेशा फिक्स रहता था। सेकंड कौन से होते थे? जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती। इसका फार्मूला क्या था? n-2। जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, जिसकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो, ठीक है। जब इन सभी को जोड़ोगे तो निकलेगा टोटल घन। तो टोटल का फार्मूला क्या होता? n³ n क्या होता था? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ पर एक और लिखाया था हमने, टोटल कट का। अगर टोटल कट निकालते हैं तो फार्मूला क्या था? 3n-1। इतने ही क्या थे फार्मूले, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल लिख रहे हैं। बोला गया 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो ज्ञात करो 3 सतह वाले, 2 सतह वाले, 1 सतह वाले, रंगहीन और टोटल। चलो बताओ। सारे आंसर बोलना है। चलो 8। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? 18/6। तो एन की वैल्यू 3। इसका फार्मूला क्या होता था? 12n-2। करोगे 3 से 1 गया 1, तो आंसर 12। इसका क्या होगा? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 1, तो आंसर 6। यहाँ होगा n-2 का होल क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा? 1। अब तुम्हें टोटल निकाल लें, तो टोटल का फार्मूला n³। तो आंसर 3 का क्यूब क्या होगा? 27। समझ में आया? अगर हम पूछते टोटल कट बताओ, तो टोटल कट का क्या होता फार्मूला? 3n-1। तो निकलेगा 3 × 1 3 × 2, तो कितने कट निकलेंगे? 6। समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन अच्छा सा लिखो। कौन सा पेपर दे आए? कितने क्वेश्चन आते हैं? चैप्टर कितने हैं रीजनिंग में? तो पढ़ काहे रहे हो? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? तुम खुद सोचो। 46 चैप्टर हैं, क्वेश्चन 25 आए, उनसे बोलो। तो वो पढ़ाया नहीं फिर? 46 चैप्टर हैं, 46 के 46 चैप्टर थोड़ो नहीं आएंगे एग्जाम में भाई। 46 के 46 चैप्टर थोड़ो नहीं आएंगे। अर्थमेटिक में 19 टॉपिक होते, क्वेश्चन 25 आते।
कदो वो 6 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो गधों वाली हरकतें काहे करते हो? ये बताओ, मतलब कुछ भी बोलना। अच्छा खासा पढ़ रहे वो नहीं है, कुछ भी दिमाग में आए बोल दो। तुम ना हंसो, तुम और कुट जाओगे। हम्म, चलो अच्छी चीज है। चलो अच्छा क्वेश्चन लिखो। सभी सतहों पर पीले रंग का, सभी सतहों पर पीले रंग का, पीले रंग का एक घन, एक घन, एक घन 27 बराबर आकार के, 27 बराबर आकार के, 27 बराबर आकार के छोटे के छोटे घनों में काटा गया है, छोटे घनों में काटा गया है, तो ऐसे कुल कितने छोटे घन बनेंगे? तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो? कितना आएगा? 6। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी मिलेगा सबसे पहले एन देखा करो, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तुमने देखा है सभी सतहों पर पीले रंग से रंगा है, जो एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो एक बड़ा घन था, उसको 27 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो टोटल छोटे छोटे घन कितने निकले? 27। जबकि तुम्हें पता है टोटल का फार्मूला होता है एन क्यूब, तो एन क्यूब की वैल्यू 27, तो एन की वैल्यू 3। और तुमसे बोला क्या गया एक सतह रंगी हुई हो, तो एक सतह वाले का फार्मूला क्या होता? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 6, और 6 3 से 2 गया 1, तो आंसर 6। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। ये सोच समझ के करना। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, की जाती हैं यदि इनमें से कई, यदि इनमें से कई, इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, कई छोटे घन निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष, तो प्रत्येक पक्ष 1/4, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के,
मूल घन के पच के आकार का होता है। क्वेश्चन है केवल एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। तो केवल एक तरफ रंगे हुए घन की संख्या बताओ। ये तुम्हें सोचना है। देखो एक घन है, बोला गया एक घन सभी सतह रंगी हुई हैं। पूरा घन कैसा है? रंगीन घन है। यदि इनमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते, एक बड़े घन से छोटे छोटे घन निकाले गए, इसके बाद इन्होंने बोला है तो प्रत्येक पक्ष का मतलब सतह, प्रत्येक पक्ष है वो 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। तो जो छोटे छोटे घन की सतह हैं वो जो मूल घन मतलब बड़ा घन है उसके 1/4 है। अब 1/4 के हिसाब से निकालना, और पूछा गया है कि एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। मतलब n की वैल्यू कैसे निकालते हो? बड़े घन की भुजा बच्चे छोटे घन की भुजा, इन दोनों में मूल घन कौन होता है? बड़ा वाला घन होता है, उसी से तो छोटे छोटे घन निकलते हैं। तो मैं n की वैल्यू निकाल ली। अब जो बड़ा घन होता है उसके 1/4 मूल घन के छोटा वाला घन है, तो बड़े घन को अगर तुम एक मानो तो छोटा वाला कितना है? 1/4। यही तो कह रहा है। प्रत्येक पक्ष के मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। कितना होता है? 1/4। तो मूल घन एक है और छोटा वाला कितना है? 1/4। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी? तुरंत 4 को ऊपर पहुंचाओ तो n की वैल्यू 4। अब तुमसे एक सतह वाले पूछे हैं तो एक सतह वाले का फार्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर। तो देखोगे 6 × 4 से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर 24। क्लियर हुआ? क्या हो गया? अरे वो कुछ भी दे दे भाई, पक्ष का मतलब क्या होता है? तो अब इंग्लिश भी तुम्हें चाहिए, सरफेस भी लिखा होना चाहिए भाई, सतह भी लिखी होनी चाहिए, है ना? जब हर चीज लिखी होनी चाहिए फिर वो क्वेश्चन बताएगा क्या भाई? एग्जामिनर के फिर मतलब ही क्या हुआ? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक रंगीन घन को
एक रंगीन घन को 125 बराबर घनों में काटा गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला है ऐसे कितने कितने घन होंगे जिनकी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा हो। देखो ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज तुम्हें खुद से समझनी है। अब कहो पक्ष लिखा था तो पक्ष में भुजा नहीं लिखी या सतह नहीं लिखी, तो ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। हम तो यहाँ बता देंगे कि ये भुजा है, लेकिन वहां जाके कुछ और नाम लिख के आ गया, तो ये चीजें तुम्हें खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती, तो प्रैक्टिस करने के लिए खुद ही इतने क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, बताओ। अब ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, इतने सिंपल सिंपल, तुम खुद सोचो इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना होता भाई। जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो, अब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, डायरेक्ट हम ये भी तो लिख सकते जिनकी एक सतह रंगी हुई ना हो, जीरो वाले बताने हमें। और जीरो वाले का फार्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। तो इससे निकालो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल 125 हैं, तो n कितने निकलेंगे 5। 5 यहाँ रखोगे, 5 से 2 गया 3 और 3 का क्यूब 27। एक वाले का क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो यहां से रखोगे 6 इंटू 5 से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54। अब बताओ इतने सिंपल तो आने वाले नहीं, तो वो लैंग्वेज खुद ही इतनी कॉम्प्लिकेट करेंगे कि वहां जाके तुम फंसो। भाई हर लड़का अगर ये क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे तो सभी लगा लेंगे, तो उनका पूछने का मतलब ही क्या हुआ, समझ में आया। तो अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे तभी क्लियर भी होंगे, और जरूरी नहीं होता कि हर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिले। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया है, यदि 8 रंगहीन घन है, यदि 8 रंगहीन घन है, यदि 8 रंगहीन घन है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम
दो सतह रंगी हुई हो। चलो बताओ। बोला क्या गया? जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। और तुम लोग दो सतह वाला फार्मूला लगा के आंसर बता रहे हो। तो एक चीज ये बताओ, किसी चीज घन की ज्यादा कितनी सतह रंगी हुई दिखाई देती? तीन। तीन से ज्यादा तो रंगी हुई दिखाई नहीं देती। चार पांच तो वो घनाभ में दिखाई देंगी, घन में तीन से ज्यादा नहीं दिखाई देती। और कम से कम कितनी दिखाई देती? 0। उससे कम भी नहीं, माइनस में तो जाता नहीं। और क्वेश्चन में लिखा है कि कम से कम तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। देख लो, और मान बन गए। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। हमने कहा तुम हमें 50 दे दो। क्या तुम हमें 50 दे सकते हो? दे सकते हो। हमने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम हमें 150 दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पास 100 हैं, हमने कहा कम से कम हमें 50 दे दो, तुमने तुरंत दे दिए। चाहते तो तुम हमें 100 भी तो दे सकते थे। अब शांत रहो, कुछ नहीं आएगा। हमारी बात नहीं सुन रहे हो, फिर परेशान हो गए। तुम्हारे पास 100 रुपए, हमने बोला कम से कम हमें 50 रुपए चाहिए। तुम हमें 50 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, 100 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो घन की ज्यादा 3 सतह रंगी दिखाई देती हैं। हमने पूछा कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, तो 2 भी उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, 3 भी इंक्लूड हो सकती हैं। समझ में आया? हमने बोला ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 50 रुपए हैं। क्या 50 से ज्यादा हैं? नहीं है। तो 50 से कम तो तुम दे ही सकते हो, 50 तो दे सकते हो। 50 के बाद क्या दे सकते हो? कह रहे क्यों? जब भी क्वेश्चन बने कम से कम, ज्यादा समझाना बेकार रहता। तो कम से कम में 2 सतह बोले, तो 2 सतह के साथ साथ 2 सतह वाले भी आएंगे, इंक्लूड होंगे, और साथ में 3 वाले। 2 वाले का फार्मूला क्या होता है? 12n-2। 3 वाले का 8। ये तो फिक्स रहता। n की वैल्यू कितनी निकलेगी? n की वैल्यू कैसे? बताओ n की वैल्यू। क्या बोला गया? 8 रंगहीन घन हैं। तो तुम्हें पता है रंगहीन घन कौन होते? जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। इसका फार्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। तो इसी की तो वैल्यू ये दी गई। तो n-2 का होल क्यूब इजकल टू 8। तो n-2 बराबर कितना बचेगा? 2।
तो n की वैल्यू 4। 4 निकलने के बाद अब इसमें रखो 12 गुणा 2 कितना आया 24। 24 ये निकले 8 ये निकले तो टोटल कितने घन होंगे 32। तो टोटल कितने होंगे 32। नोट करो। बताएंगे तहर रखो अभी पहला क्वेश्चन लिया। क्या नहीं आया तुम 2 निकाल लो। जब समझाते तब तो ध्यान नहीं रहता, तब तो बातें करनी है ना, तुम तो बात ही नहीं करते। चलो लिख लो सीधा पूरा ग्राफ लिख लो। कम से कम ज्यादा से ज्यादा ठीक है। इसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसको हमने बोला कम से कम 3 सतह रंगी हुई हों। तो इसमें कौन कौन सी फेस आएंगे कम से कम 3 सतह हों। सिर्फ 3 आएंगी। कम से कम बोला मैंने, ज्यादा से ज्यादा तो बोला नहीं। भाई तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, हमने कहा कम से कम हमें 50 दे दो, तो तुम हमें पूरे ही दे दोगे 50, उसके आगे तो दे ही नहीं सकते हो। तो वही तो ये है भाई, उनकी 3 ही सतह रंगी हुई हैं और हमने बोला कम से कम 3 सतह रंगी हुई हों, तो 3 वाले सीधा आंसर इसका क्या रहेगा 8। जब हम इसमें बोलें कम से कम 2 सतह रंगी हुई हों, तो 2 तो आने ही आने हैं, साथ में और कौन सी सतह आएंगी कम से कम 2, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी दे सकते हो, तो 3 भी आएगा। हम बोले कम से कम 1 सतह रंगी हुई हो, तो 1 तो आने ही आना है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। हम बोले कम से कम 1 भी सतह रंगी हुई ना हो, तो 0 तो आएगा, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता और 3 आ सकता, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आएंगी। इसी प्रकार इसमें बोले ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हुई हो, इसमें बताओ बताओ ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हुई हो, ज्यादा से ज्यादा 3। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा अगर 50 रुपए हमने बोला ज्यादा से ज्यादा हमें 50 दे दो, तो तुम 50 भी दे सकते हो, तुम्हारा मन कम हुआ, जरूरी तो नहीं 50 ही हो। तुमने जेब में हाथ डाला 30 निकले तो तुम 30 दे दोगे, तुम्हारे पास 20 निकले तो तुम 20 भी दे सकते हो। तो वही इसमें ज्यादा ज्यादा 3 मतलब 3 वाले आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, 1 वाले भी आएंगे और 0 वाले भी आएंगे। इसके बाद बोला जाए ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा तो रंगी नहीं होती, भले ही डाइस 3 का रंगा हुआ है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2, मैक्सिमम उसने लिमिट रख रखी, कितनी रखी 2,
तो 2 आएंगे और 2 से कम जितनी भी हो जाएं, 1 भी हो जाए और 0। सामने वाला तुमसे 2 रुपए मांग रहा, जरूरी नहीं तुम्हारे पास 2 रुपए हो, 1 भी हो सकता है, 1 भी ना हो। सामने वाले मांगने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो कुछ भी मांगे। वैसे ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपए चाहिए, तुम्हारे पास 3 होंगे तभी तो दोगे। शायद 2 हुए वो भी दे सकते हो, 1 हुआ वो भी दे दो, 1 भी ना हो सीधे मना कर दो नहीं है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती, तो कुछ के लिए हम सभी को ऐड करेंगे। इसी के बाद बोले ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगी हो, तो 1 वाला भी आएगा और 0 वाला। इसके बाद बोले ज्यादा से ज्यादा एक भी सतह ना रंगी हो, तो क्या आएगा 0। ठीक है, नोट कर लो ग्राफ। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। फिर क्वेश्चन लिखो, एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 216, एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, काटा गया है, तब कुल ऐसे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, घन बनेंगे जिनकी, जिनकी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा 2 सतह रंगी हों। चलो बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लिया? तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, 2 हो सकती, 2 के साथ 1 भी हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, और क्या, फिर इनको ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा 208, सभी का आया। देखो बोला गया एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो कुल का मतलब क्या हो गया, टोटल। टोटल कितने घन बने 216, जबकि टोटल का फार्मूला होता है एन क्यूब, तो एन क्यूब की वैल्यू 216, तो एन कितना निकलेगा 6। अब तुमसे पूछा क्या गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। जब 2 सतह रंगी हुई हो तो 2 सतह में 2 तो रंगी हुई होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम तो कितनी भी हो सकती।
तो 2 वाले भी इसमें आएंगे, 1 वाला भी आएगा और 0 वाला आएगा। इसमें से कौन नहीं है? 3 वाला। तो एक चीज बताओ, तुम लोग सब निकालने के लिए बैठ गए, तुमको पता है टोटल का फार्मूला होता है एन क्यूब। अब एन क्यूब कैसे निकलता है? जब सभी घन को हमने जोड़ा होगा, मतलब 3 सतह वाले भी, 2 सतह वाले भी, 1 वाले भी और 0 वाले भी, सबको जोड़ा होगा तभी तो निकला है। अब इसमें से टोटल का तुम्हें पता है, टोटल घन कितने हैं? 216 बराबर 3 वाले तुम्हें पता नहीं है और ये वाले तुम्हें क्या करना है? निकालना है। वैसे 3 वाले होते कितने? 8। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो इस पूरे को हम मान ले x। क्या x की वैल्यू निकाल नहीं सकते? 216 माइनस 8, आंसर 208। बताओ, ज्यादा मेहनत करनी थी? नहीं करनी थी। ये सब भी नहीं लिखना था तुम्हें। तुम्हें अगर ये ग्राफ याद है तो वो सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत थी। क्या करते? 216 छोटे छोटे घन, n की वैल्यू 6। अब ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो, तो 2 तो रंगी होगी, साथ में 1 भी और 0 भी। और तुम्हें पता 3 वाले 8 होते हैं, तो डायरेक्ट हम टोटल में से ना घटा दें। और जैसे 216 से 8 घटाओगे तो 2 1 0 वाले का आंसर कितना आएगा? 208। समझ में आया? अगर ये ना आया हो तो सीधा निकालना 2 सतह वाले का फार्मूला, 12n-2, 1 सतह वाले का 6n-2 का होल स्क्वायर, 1 भी नहीं वाले का n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 6 यहाँ रखो और 6 घटाओगे तो 4 आएगा, और 12 चौक 48 यहाँ रखो, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 छिंग 96। इधर देखोगे 6 से 2 गया 4, 4 का क्यूब 64। इन सभी को जोड़ना 208। चाहे ऐसे निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन ना करो, अगला क्वेश्चन कल पढ़ना, क्योंकि अब जो डाइस होगा, अभी तक सिर्फ जितने भी डाइस हम बना रहे थे उस पूरे डाइस को एक ही कलर से रंग रहे थे, एक ही कलर से। अगर हमने रेड कलर से रंगा तो ये भी रेड होगा, ये भी रेड था और पीछे भी क्या था? रेड कलर से। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें क्या होगा, जो भी डाइस देंगे फ्रंट का अपोजिट बैक होता, राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा, टॉप का बॉटम होगा। तो इसमें ये लोग करेंगे कि फ्रंट वाले और बैक वाले को रेड कलर से रंगेंगे, टॉप और बॉटम को ब्लू कलर से रंगेंगे, और जो राइट और लेफ्ट है इसको येलो कलर से रंगेंगे। मतलब कितने कलर आ जाएंगे? 3 कलर। इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन बनेंगे, और वो क्वेश्चन निकालने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम आज बताएंगे तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आधी चीजें भूल जाओगे, तो वो डायरेक्ट कल सीखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? क्यूबाइड। सीट कल देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी था।